मॉनेटरी पॉलिसी कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? बिल्कुल, कौन कौन से? अच्छा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीप बोलते हैं। और एक को क्या बोलते हैं? डियर बोले या टाइट बोले? डियर बोले या टाइट बोले? मैंने बोला था क्या लूज? चीप को लूज नहीं, या लूज अलग चीज हो गया। लूज का मतलब होता है ढीला, और ये चीप का मतलब सस्ती। क्या सस्ती की बात हो रहा है। और टाइट का मतलब यहाँ कठोर की बात हो रहा है। क्या हो रहा है? वो वाला टाइट का मतलब नहीं। कहीं देखी हो लूज? क्या कहीं देखी हो लूज? बताओ। इट कॉल में चीप मॉनेटरी पॉलिसी लिखाया था, लूज आपने गलत लिखा, चीप लिखवाए होंगे। चीप 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 लिखवाया हूं, लूज नहीं लिखवाया हूं, पहली बात सुन लो। क्या लिखवाया हूं? चीप। अब तुम रेगुलर सानिया नहीं हो पाती हो, क्यों? हाँ नहीं तो रीजन है यूपीएससी रीजन है। अब इधर आओ, चिप लिखवाया हूँ, मुझे मालूम है, उसको दे दो। कहीं नहीं लूज मिलेगा, यहाँ रखो रखो, कॉपी रखो, पहले बाद में मिला लेना। लूज कहीं नहीं मिलेगा। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने टाइट टाइट से और लूज यहाँ पे हो गया। क्या कि टाइट और लूज बिल्कुल भी नहीं, यहाँ चिप। अब मैंने आप लोग को बोला था कि एक चार्ट में पूछिए, आ रहे हैं दोनों? हाँ वो कल से ही उसके पैर में और आदित्य, ठीक है, क्योंकि उसके पैर में। अब देखो जब चीफ होगी तो मैंने बोला था एक चार्ट में एक लाइन में जो मैं आप लोग को लिखाया हूं, एक लाइन में सभी चीज हो सकता है। एक लाइन में चीफ में हो सकता है और एक लाइन में क्या हो जाएगा? टाइट में हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा जब यानी लूज हुआ, लूज हम बोल दिए यानी चीप बोल दिए, जिसको आप लोग बोल रहे हो चीप, सस्ती चीप। तो जब हम चिप किए तो क्या हो जाएगा? चलो इसको लूज भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है, अगर तुम कह रही हो तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। चलो लूज होगा तो क्या होगा बताओ? इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बोलो यहाँ इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? कम हो गया। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? पहले प्रोडक्शन बाद में जाएंगे। तरलता क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? लिक्विडिटी मार्केट में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हाँ लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। कैश किसी भी एसेट को उसको लिक्विडिटी में यानी कैश में बदलने की जिसके पास क्षमता है उसी को लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो तुम क्लास में शायद नहीं थे या जो भी लेट आए थे। लिक्विडिटी का मतलब मान के चलो कि तुम्हारे पास 50,000 रुपया और इनके पास 50,000 का सोना और सानिया के पास 50,000 का संपत्ति मतलब जमीन, और ऑफर हुआ कि अभियान 40 IAS में आइए, 50,000 में पूरे जब तक आपकी सिलेक्शन ना हो तब तक आपको पढ़ना है, रहना है, खाना है, सब चीज यहाँ पे फ्री है। क्या है? सब चीज फ्री है। तो अब मान के चलो और ये ऑफर को बोला जाए कि 2 आवर्स के लिए है। कितने आवर्स के लिए? 2 आवर्स के लिए। तो बताओ कौन जाएगा सबसे पहले लेने? जिसके पास कैश हो। तो कैश ज्यादा है ना, वैल्यूएबल कौन है? कैश ज्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद सोना, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड भी 2 घंटा में आ सकता है, लेकिन एसेट जमीन बेचने के लिए, सेल करने के लिए रजिस्टर वगैरह बहुत सारा चीजें चाहिए, तो इसलिए कैश जो है लिक्विडिटी की वैल्यूएबल ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं लिखाया हूँ, बताया भी हूँ। तो ये मान के चलो कि जो इंटरेस्ट रेट क्या हुआ आपके पास? इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगा? और जब लिक्विडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? लोगों के पास क्या है? लिक्विडिटी से क्या हुआ? मार्केट में पैसा है। लिक्विडिटी क्या हुआ? पैसा, मनी।
मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया। क्या हो गया? मनी का फ्लो ज़्यादा हो गया। जब मनी का फ्लो ज़्यादा है तो मनी का फ्लो मार्केट में जब ज़्यादा है तो लोगों का क्या हो जाएगा? ग्रोथ। क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा, ये सब चीज आ जाएगा। उसके बाद नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, उसके बाद ग्रोथ आ गया, जीडीपी बन गया, ये सारा चीज बढ़ जाएगा। तो चार्ट में आया और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। फिर इनके साथ क्या होगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। चार्ट में आ गया। वही टाइट में जब कर दूंगा मॉनेटरी पॉलिसी, क्या हो गया? जब मान के चलिए मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर दिया गया? टाइट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जब टाइट कर दिया गया तब क्या होगा? इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लिक्विडिटी का फ्लो मार्केट में कम हो जाएगा। यानी लिक्विडिटी का फ्लो क्या हो जाएगा? कम होगा। लिक्विडिटी का फ्लो तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम, इकोनॉमिक ग्रोथ कम तो ये सारा चीज कम होते जाएगा। इधर जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जैसे में आपका इंक्रीज हो कम है, तो जब लिक्विडिटी का फ्लो ज़्यादा मार्केट में, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ज़्यादा होगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा मार्केट में, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन जो किसी एक पेन जो है, एक जो ये पेन है, एक किसी कंपनी जो है ये 10 पेन पहले बनाती थी। क्या बनाती थी? 10 पेन। अब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है, अब इसको जरूरत है कि 50 पेन चाहिए, और पहले इसके पास 10 पेन बनाने के लिए कितने वर्कर हुआ करते थे? 4 और 4 वर्कर काम करते थे। अब उसको डिमांड हो गया कि एक दिन में 50 पेन चाहिए, तो वर्कर उसको चाहिए ना, तो वर्कर चाहिए तो क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। और जब ये सारी चीज कम कर दी जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड नहीं है तो जो है पहले से उसी को उसको बेचना मुश्किल है, सेल करना मुश्किल है, तो दूसरा प्रोडक्शन करेगा। और जब दूसरा नहीं करेगा तो जो काम कर रहे थे उनको क्या करेगा? बाहर कर देगा। तो कोविड के सिस्टम में देखिए मार्केट खुलता नहीं था, जो बचा था वही नहीं बिक रहा था, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आते रहते हैं। तो यही मैं बोला था आप लोग को चार्ट में बना के लेके आने के लिए। यही नहीं, मैंने बोला एक चार्ट में। अब देखो मैंने जो भी डिफिनीशन आपको बनाया था यही डिफिनीशन है ना, आपको डिफिनीशन पढ़ो। अब रिवीजन और नोट्स का मतलब यही होता है कि हम क्या रिवीजन करें कि एक लाइन में हमको सारा चीज समझ आएगा। अब देखो तो जो हम आप लोगों को क्या लिखा है, यही लिखा है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होगी तो क्या क्या होगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? यानी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। और जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा तो लिक्विडिटी टाइट में इंक्रीज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इंक्रीज हो जाएगा तो मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब मनी का फ्लो कम हो जाएगा तो सारा पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर, सारी चीज़ों आप लोग बताए सब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे हम लूज करेंगे या अचीव करेंगे तो क्या होगा? सारा चीज क्या हो जाएगा? बढ़ने लगा। यही चार्ट था जो 5 मिनट में आप लोग को रिवीजन का चार्ट। इसलिए कल मैं छोड़ दिया था और बोला था तो इसको लेकर, कहाँ है चार्ट? हंसने से काम थोड़े चलेगा, चार्ट कहाँ है? अब नीचे लिख लेना, मैं तो अभी मिटा देता हूँ, जो डिफिनेशन के नीचे लिख लेना, तब मैं इसको लिखाऊंगा नहीं। लो हो गया, फिनिश। ठीक है। अरे चिप अच्छा लूज, चलो ठीक है, मैं तुमको चेक कर रहा था, लूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो लूज भी बोल सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा था। ठीक है कि क्या और कॉन्फिडेंस है कि नहीं अपने ऊपर, इसी को बोला जाता है कॉन्फिडेंस। यानी तुम कॉन्फिडेंस हो, लूज भी हो सकती है। नहीं कोई बात नहीं, लूज भी हो सकती है। अब यहाँ पे आ जा। ठीक है, अब देखो मैंने ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्या था? टाइप्स था। कभी इसको टूल्स नहीं बोलेंगे और टूल्स को कभी टाइप मत बोलिएगा। अब हम टूल्स की बात करेंगे। क्या करेंगे? टूल्स की। कितने टाइप्स के टूल्स है? 2।
क्वांटिटिव और क्वालिटी टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी की टूल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टूल्स की। क्वांटिटी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? टूल्स बोलो या इंस्ट्रूमेंट भी बोलो। एक होता है क्वांटिटी, क्या होता है? एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी। क्वांटिटी में जो अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग नाम सुने होंगे बार बार, रेपो रेट। क्या? रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। एक नया इंक्लूड हुआ है, बहुत कम जगह आपको दिखने को मिलेगा, रेपो टर्म। क्या? रेपो टर्म, ये भी आपको बताया जाएगा, रेपो टर्म। उसके बाद CRR, उसके बाद SLR। CRR से पहले एक VRR भी पढ़ना है जो इसी में आता है, ठीक है। SLR से RR, उसके बाद OMO, उसके बाद बताओ, और MSF, और बताओ, और बताओ, बैंक रेट, बेस रेट। क्या? बैंक रेट लिखे हैं जो कॉपी, बेस रेट, बेस रेट, बैंक रेट, बेस रेट। और क्वालिटी में क्या होगा? क्वालिटी में बताओ, क्रेडिट क्रिएशन। क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट राशनिंग। क्या? क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट लिखना मत, अभी मैं लिखा दूंगा, क्रेडिट राशनिंग। उसके बाद बताओ, और बताओ क्या हो जाएगा? मार्जिन लिमिट। क्या होगा? मार्जिन लिमिट, मार्जिन लिमिट। और एक होता है मोरल वैल्यू। क्या होगा? नैतिक दबाव, मोरल वैल्यू, मोरल वैल्यू या मोरल प्रेशर भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैतिक दबाव। क्या होगा? मोरल प्रेशर, नैतिक दबाव। एक क्वालिटी में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? एक क्वालिटी में पढ़ना है, और ये पढ़ना है क्वांटिटी में। तो पहले हम क्वांटिटी को देखेंगे कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो टर्म क्या होता है, CRR क्या होता है। यहाँ से प्रीलिम्स में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि RBI का वर्क्स क्या होता है, काम क्या होता है। तो RBI का काम क्या होता है? बैंकों का बैंकर, हाँ, इशू ऑफ करेंसी, बैंकों का बैंकर, नोट को इशू ऑफ करेंसी, बैंकों का बैंकर, रिप्रेजेंटेटिव करना बाहर में जाके, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, और उसका डेवलपमेंट का भी काम होता है। लेकिन उसमें क्या जो मेन काम होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करना। क्या करना? मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करना। मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस कैसे करेगा वो? इन्फ्लेशन, मैं बताया था कल, याद है? इन्फ्लेशन, ग्रोथ रेट और इंटरेस्ट में, तीनों में बैलेंस होना चाहिए। इंटरेस्ट भी हाई नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन भी हाई नहीं होना चाहिए, ग्रोथ रेट भी कम होना चाहिए। एक बैलेंस होकर चलना चाहिए। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी का बैठक एवरी 2 मंथ में एक बार होता है, और अपने इंटरेस्ट रेट को क्या करता है? चेंज करते रहता है। अब वो क्या ऐसे चेंज करता है? क्या मार्केट पे ऐसा काम करता है कि मार्केट पे इन्फ्लेशन, मनी का फ्लो भी कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल, उस टूल्स से, अपने क्या किससे? अपने टूल्स को अप्लाई करके क्या करता है कि मार्केट में जो मनी का फ्लो है, यानी उसको जब RBI को लगता है, आर्थिक, RBI एक 2 तरह से आर्थिक चीज़ों की चलती है, कि कौन कौन से? एक फिजिकल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी, बताए थे। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन निकालता है? RBI, और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट निकालता है। मैं फर्स्ट क्लास में बताया था। तो मॉनेटरी पॉलिसी से RBI क्या करता है, जब मार्केट में उसको दिखता है कि क्या है? इन्फ्लेशन है। क्या है? इन्फ्लेशन है या रिसेशन है, तो इस दोनों को चेंज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है या रिसेशन को दूर करता है।
क्या करता है, या तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है या रिसेशन को दूर करता है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। अब मॉनेटरी पॉलिसी के तहत तो क्या करके गए, सिर्फ टाइट और चिप यानी लूज और डियर करके सिर्फ नहीं करता, उस लूज और डियर के अंदर जो टूल्स है उसको बढ़ा के घटा के, इंटरेस्ट रेट जब घटाएगा और घटाएगा, इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा जब इंटरेस्ट रेट, तो किसके लिए करेगा, तो वही जो टूल्स है इसके लिए वो इंटरेस्ट रेट करता है, और पब्लिक के लिए करता है, बिजनेसमैन के लिए, किसके द्वारा, टूल्स के द्वारा। कोई उपकरण होना चाहिए ना, जिस उपकरण से मान के चलिए कि इसमें डिजिटल बोर्ड लग चुका है, अब डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए हमारे पास स्विच है ना, अब यान 40IS डिजिटल बोर्ड लगा दिया, अब डिजिटल बोर्ड लगाने के बाद वो स्विच ना दे तो क्या ये चल सकता है, कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नीलाक्षी आएगी कुछ ऐसा इसमें दिमाग लगाएगी चल जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। उसी तरह आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बना दिया और इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा, टाइट कर दिया। तब टाइट कर दिया, किस पे टाइट किया पता नहीं है ना, या शशिकांत दास आएंगे कहेंगे टाइट कर दिया, अब जाओ मार्केट में मनी का फ्लो कंट्रोल हो गया, कैसे कंट्रोल हो गया, किस टूल से कंट्रोल हुआ, या मैंने मॉनेटरी पॉलिसी को लूज कर दिया, मनी का फ्लो बहुत हो गया मार्केट में, जाओ जितना मर्जी उतना प्रोडक्शन खरीदो लोगों के पॉकेट में, तो टूल्स होना चाहिए ना, तो वही टूल्स है। उस टूल्स में क्या होता है, एक क्वालिटी टूल्स का यूज करते हैं, किसका करते हैं, एक क्वालिटी टूल्स का और एक किसका, क्वांटिटी टूल्स का। तो पहले हम क्वांटिटी टूल्स बहुत अच्छे से देखेंगे, फिर क्वालिटी टूल्स पे आएंगे। तो चलिए क्वालिटी टूल्स में हम पहले देखते हैं रेपो रेट, क्या देखेंगे, रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट कोई बता देगा, आरबीआई बैंक से पैसा देती है, रेपो रेट उस रेट को बोलते हैं जिसमें आरबीआई बैंक से पैसा देते हैं, बिल्कुल वेरी गुड, यानी कह रही है, बिल्कुल अच्छा बोली है कि रेपो रेट द इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन विच आरबीआई गिव्स लोन टू शेड्यूल क्या है, जो अनुसूची दिया हुआ, जो शेड्यूल या कमर्शियल बैंक का या व्यापारिक बैंक इसको बोल देंगे, शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म, कितने टर्म के लिए, यानी आरबीआई इंटरेस्ट टू गिव लोन कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म, यानी शॉर्ट टर्म में लिमिट है कितने शॉर्ट टर्म के लिए, ऐसा नहीं कि 2 मंथ भी शॉर्ट टर्म ही होगा, वो शॉर्ट टर्म कितना होना चाहिए, 1 से 14 डेज, कितने, 1 से 14 डेज के लिए शॉर्ट टर्म, क्या वह बिल्कुल 14 डेज। अब देखिए कैसे होता है, मान के चलो कि आरबीआई है, समझ लेना खजाना रखा हुआ आरबीआई का, हाँ आरबीआई हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में, और ये हमारा एसबीआई, ठीक है, छोटा बनाना पड़ेगा ना, एसबीआई, ठीक है, आरबीआई और एसबीआई, आरबीआई और एसबीआई को बैंक, एसबीआई को लगा कि लोन हमारे यहाँ बहुत लोग लेने आ रहे हैं, यानी एसबीआई को लगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कम है, और लोग पैसा लेने आ रहे हैं और मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, और एसबीआई के पास पैसा नहीं है, एसबीआई के पास पैसा नहीं है। तो अभी बताऊंगा कि बैंक भी आपस में लोन लेते हैं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, जस्ट 1 मिनट के बाद, पहले इसको समझ लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो बैंक आपस में लोन लेते हैं। तो आरबीआई और एसबीआई, तो एसबीआई को लगा कहाँ जाएं हम, तो एसबीआई को लगा कि बैंकों का बैंकर कौन है, जैसे हम लोग के पास बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई। अब हम लोग के पास पैसा, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, कभी लगा पैसा खत्म हो गया, मुझे डिमांड बढ़ गया, तो मैं कहाँ पहले ध्यान दूंगा, अपने घर पे ध्यान दूंगा कि वहीं से मिल जाए तो बेहतर है ना। तो एसबीआई अपने घर पे यानी अपने बाप के पास पहुंचा, बैंकों का बैंकर, और बोला कि आप मुझे लोन दे दीजिए 100 करोड़, कितने, 100 करोड़, 100 करोड़ का लोन मुझे दे दीजिए। आरबीआई कहेगा बिल्कुल देंगे, मेरा रेपो रेट 4.02% है, ले लो। तो बोले ठीक है मैं ले लेता हूँ, दे दीजिए मुझे, आरबीआई दे दिया। बोला शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा हूँ, 14 दिन में वापस दे देना। बोला हाँ 14 दिन में दे ही देंगे। लेकिन आरबीआई क्या कर, सुनो, इस 100 करोड़ का तुम एक सिक्योरिटी मेरे पास जमा कर दो, तब हम लोन देंगे। सिक्योरिटी अभी